डीसीपी दयाल सर। डीसीपी दयाल सर। पार्टी तो बहुत शानदार अरेंज की है। थैंक यू सर। सर वैसे आपके आने की खुशी में पार्टी तो इससे भी जबरदस्त होनी चाहिए थी। मैं क्या करें, देयर आर प्रॉब्लम्स एंड डीसीपी दयाल अब हम आ गए हैं, ये पार्टियां तो होती ही रहेंगी। बाय द वे तुम्हारा इंस्पेक्टर नजर नहीं आ रहा, सुपर कॉप। सर आई बिलीव यू आर टॉकिंग अबाउट भारत। हेलो विजय, हेलो करके। ही इज सिंपली ग्रेट। हेलो श्रीवास्तव, कैसे हो? ये देखिए वो आ भी गया। ओह, एक्सक्यूज मी श्रीवास्तव, मैं भी आता हूँ। वेलकम टू टाउन सर, हमारे शहर में आपका स्वागत है। थैंक यू। मुझे बहुत खुशी है कि आप जैसा ऑफिसर मेरे अंडर काम करेगा। तो डीसीपी दयाल। ऑफ कोर्स सर। द प्रिविलेज इज माइन सर। इंस्पेक्टर भारत। मोहन, हाय। एक्सक्यूज मी सर, मैं भी आया। एक्सक्यूज मी। आइए सरकार। हाउ आर यू? लॉन्ग टाइम नो सी। है कहाँ आप? जुर्म और कानून के बीच की कड़ियां जोड़ने में लगे हूँ। नथिंग न्यू। और आप सुनाइए, आपके मिजाज कैसे हैं? कंट्री भारत सोचता हूँ नौकरी छोड़ दूं। क्यों? क्या फायदा ऐसी वर्दी में रहकर जहां मुजरिमों की गुलामी करनी पड़े? हाँ? मोहन, कम ऑफ इट। आप तो ऐसे ना थे। ऐसी पेसिमिस्ट बातें क्यों कर रहे हो भाई? तो तुम तो वो बॉम्ब ब्लास्ट केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे ना? उसमें क्या बड़े लोग इन्वॉल्व हैं क्या? बड़े लोग नहीं भारत, बहुत पहुंचे हुए लोग इन्वॉल्व हैं। बट बिलीव मी भारत, जिस दिन मुझे उनके खिलाफ कोई सबूत मिल गया, आई एम गोइंग टू गेट टू देम। छोड़ूंगा नहीं उन्हें। वेटर, बस मोहन, और नहीं पिएगा। और नहीं। लास्ट। बस यार मोहन, you're totally drunk. No, I'm not. I'm okay. Excuse me. तुम्हें मालूम है भारत, ये जो आतंकवादी हैं, उन्हें आर्म्स कौन सप्लाई करता है? मुझे मालूम, मैं बताता हूँ। आफ्टर दिस। अभी बस करना यार। कूल मैन। अरे आपने फिर से गिलास उठा लिया। कितनी और पियेंगे आप? चलिए अभी घर चलिए। चलिए भाभी एक मिनट जरा, मोहन कुछ बताने जा रहा था। क्या बोले थे मोहन तुम? हाँ, मैं ये बता रहा हूँ। अरे भरत साहब, आपको पता नहीं, 2 पैक पीने के बाद ये शर्लॉक होम्स बन जाते हैं। अभी आप घर चलिए। चलिए भी। नेक्स्ट टाइम भारत। Hey, श्रीवास्तव, come here. ये इंस्पेक्टर भारत और इंस्पेक्टर मोहन शिंदे की बीवी में कुछ ज़्यादा ही गहरी दोस्ती है क्या? शाले साहब, आपको लगता है कुछ गलतफहमी हो रही है। इंस्पेक्टर भारत औरतों के मामले में बिल्कुल पत्थर है, लाइक हार्ड स्टोन। हार्ड स्टोन। श्रीवास्तव, देखना एक दिन ये हार्ड स्टोन मोम की तरफ पिघल जाएगा। इंस्पेक्टर भारत, मैं मोहन बोल रहा हूँ। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। हाँ मोहन बोलो। हाँ, कहाँ मिलना चाहते हो? मैं इस वक्त लॉर्ड्स क्लब से बोल रहा हूँ। बहुत जरूरी काम है। तुम 2 घंटे बाद मुझसे मिल सकते हो? वो 2 घंटे बाद? हाँ, 10 बजे। मैं तुम्हें क्लब के बाहर मिलूंगा अपनी गाड़ी में, प्लीज। ओके मोहन, मैं पहुंचता हूँ। ओके, बाय। ओके।
मोहन, श्रीवास्तव, यहाँ टॉल्स्टॉय रोड पे लॉर्ड्स क्लब के सामने जल्दी से आ जाओ, इमीडिएटली नाउ। यप। Hey, who is that? अरे इंस्पेक्टर भारत, क्या हो रहा भाई? देवा रे देवा, ये तो इंस्पेक्टर मोहन है। इंस्पेक्टर मोहन, क्राइम ब्रांच। जी हाँ, मेरा दोस्त मोहन, जिसे कोई शूट कर गया। कोई मतलब कौन? आई डोंट नो। वैसे भाई द वे, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? यहाँ अपने दोस्त मोहन से मिलने आया था। इतनी बरसात में इतनी रात गए आप अपने दोस्त से मिलाए थे? जी हाँ, इतनी रात गए, इतनी बरसात में मैं अपने दोस्त मोहन से मिलने आया था। एनी ऑब्जेक्शंस? नो ऑब्जेक्शंस। क्या आप बता सकते हैं कि इसको किसने मारा होगा? आई डोंट नो, लेकिन बहुत जल्द पता चल जाएगा। बहुत से केसेस सॉल्व कर चुका हूं मैं, ये भी पता कर लूंगा। डोंट यू वरी। वैसे इसे शूट किया गया है। भाई दी वे, गन तो आप भी रखते होंगे? जी हाँ, गन मैं भी रखता हूँ। मेरी सर्विस गन है मेरे पास। क्या मैं देख सकता हूँ, इफ यू डोंट माइंड? ओह, तो ये बात, मतलब ये हुआ कि आप मुझ पे भी शक कर रहे हैं। ये रही मेरी गन, और ये पूरी की पूरी भरी हुई, देख सकते हैं। थैंक यू। फुल लोडेड पिस्टल, इसमें तो 12 गोलियां होनी चाहिए थी, ये तो सिर्फ 11 है। What? What happened, sir? Anything wrong? श्रीवास्तव, इसका मर्डर हो गया। मेरे दोस्त का मर्डर हो गया श्रीवास्तव। लेकिन ये खून किसने किया? जिसने भी किया है बचेगा नहीं। तो इंस्पेक्टर भारत, वैसे कानून आप भी जानते हैं, जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता आप शहर छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। हाँ ठीक है। हाँ हाँ सर। हाँ, बाद में फोन करो। यस। सर, इंस्पेक्टर मोहन की डेड बॉडी से गोली बरामद हुई। वो उन्हीं गोलियों में से है जो हमारे डिपार्टमेंट को सरकारी असले में सप्लाई की जाती है। आई सी। और सर, मैंने मौका वारदात पर इंस्पेक्टर भारत का पिस्टल भी चेक किया था। सर, उसमें भी एक गोली कम थी। इसका मतलब है इंस्पेक्टर भारत को श्रीवास्तव, तुम? क्या बात है श्रीवास्तव? सच हो,
सर्च वारंट किसके लिए? मेरे लिए? यस। What are you talking? क्यों? For what? आई एम सॉरी सर, इंस्पेक्टर मोहन के कत्ल के सिलसिले में ऊपर से ऑर्डर है। ठीक है तो इंस्पेक्टर साहब, ये भी बताइए कि आप हमारे घर में तलाश क्या करना चाहते हैं? हमें सुराग की तलाश है, इंस्पेक्टर मोहन के कत्ल के सुराग की तलाश। आई सी। जाइए। अलमारी के पीछे छुपा मिला कुछ लेटर्स और फोटोग्राफ्स है। What? ये कैसे फोटोग्राफ्स हैं? ये रहे वो फोटोग्राफ्स हैं। Sheriff sir, I just can't believe this. और ये लेटर में क्या लिखा है? मेरी जान, अब ये और दूरियां बर्दाश्त नहीं होती। जी चाहता है कि अपने बीच की सारी दीवारें गिरा दो। तुम्हारी प्यारी रेवती। मोहन को हमारे बारे में पता चल गया है। मैं उसे समझाने की कोशिश करूंगी, वरना तुम्हें दूसरा रास्ता अपनाना होगा। तुम्हारी रेवती। दूसरा रास्ता कौन सा इंस्पेक्टर भारत? मोहन का कत्ल? सर ये सब बकवास है सर। ये सफेद झूठ है सर, सब बकवास है। दिस somebody is trying to frame me sir. Why don't you understand this? चिल्लाने से सच झूठ नहीं हो जाता भारत। ये फोटोग्राफ, ये लेटर्स सब एक्सपर्ट ने चेक किए हैं एंड इट इज ऑल रियल। इंस्पेक्टर भारत, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। आप भी ऐसे कहेंगे? आप मुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं, आपको मुझ पे विश्वास नहीं? सवाल हमारे विश्वास का नहीं है, कानून का है, और कानून सबूत मांगता है। सारे के सारे सबूत फर्जी हैं, जाली हैं, सब कुछ झूठ है। मुझे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है और मेरे साथ साथ एक मासूम औरत के ऊपर दाग लगाया जा रहा है, उसकी लाइफ बर्बाद कर रहे हैं आप। अच्छा, तो फिर सच क्या है? सच्चाई जाननी है? मिसेस मोहन से मिलिए, उससे पूछिए कि हम दोनों के बीच में संबंध क्या है, पता चल जाएगा। कोई भी औरत कभी भी कबूल नहीं करेगी कि उसके किसी के साथ नाजायज ताल्लुकात हैं। माइंड योर लैंग्वेज इंस्पेक्टर शाणे। इंस्पेक्टर भारत सही कह रहे हैं। सच्चाई हमें मिसेस रेवती मोहन से ही पता चली। लेकिन सर, राणे, ठीक है भारत, मगर पूछताछ सिर्फ शाणे ही करेगा। शाणे। मिसेस रेवती मोहन, आपके लिए खुशखबरी है। पुलिस ने पता लगा लिया है कि आपके पति का कातिल कौन है। अच्छा, कौन है कातिल? कातिल आप हैं मिसेस रेवती मोहन। आपने और आपके यार इंस्पेक्टर भारत ने मिलकर यह कत्ल किया है। ये झूठ है। मैं इंस्पेक्टर भारत तो जानती तक नहीं। Just shut up। और चुपचाप कबूल कर लो कि यह खून आप दोनों ने मिलकर किया है। What is this nonsense? हाँ? सर ये क्या तरीका है इन्वेस्टिगेट करने का? I mean, कम ऑन इंस्पेक्टर, हमारे पुलिस वालों को पूछताछ करने का यही तरीका है। रिमेंबर। बट सर, दिस इज नॉट फेयर।
पुलिस वाले होकर एक पुलिस ऑफिसर की विधवा पर ऐसा कीचड़ उछालते हुए शर्म नहीं आती तुम्हें? शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए थी ये सब करते हुए। ये लेटर्स, ये फोटोग्राफ्स देखो ने, और बताओ ये हैंडराइटिंग किसकी है? ये सब झूठ है। ऐसा कोई लेटर मैंने नहीं लिखा। और ये फोटोग्राफ्स भी किसी ट्रिक फोटोग्राफी का कमाल है। भारत तो मेरे भाई जैसा है। सुना आपने सर? यस, वेट अ मिनट। साहब, भारत साहब ने गुनाह कबूल कर लिया और उन्होंने कहा कि मैडम के कहने पर ही खून किया था। गुड। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। भारत ऐसा नहीं कर सकता। वो मुझे नहीं फंसा सकता। मैं खूनी नहीं हूं। मैं तो उल्टा उसे समझा रही थी। जब वो मोहन से मिलने गया था, मुझे तो पता ही नहीं था कि वो मोहन का खून कर देगा। और अब वो मुझे फंसा रहा है। इंस्पेक्टर, मैंने खून नहीं किया, भारत ने खून किया है। मैं सच बता रही हूं। मेरी गलती सिर्फ इतनी है कि शादीशुदा होते हुए मैं भारत से प्यार करती थी। मुझे क्या पता वो खून ही निकलेगा और मुझे ही फंसा देगा। मैं सच कहती हूँ इंस्पेक्टर, मैं सच कहती हूँ। सर ये सब झूठ है सर, दिस ऑल फ्रेम। मुझे फंसाया जा रहा है। हो सकता है मोहन के कत्ल में इस औरत का हाथ हो। मुझे फंसाने की कोशिश करी, मेरा नाम ले रही है। कमाल कर रहे हैं आप। अभी थोड़ी देर पहले इस औरत को अबला और शरीफ कह रहे थे आप, और अभी सर आप बताइए, कैन यू बिलीव ऑल दिस मनगढ़ंत कहानी? सर मुझे फंसाया जा रहा है। व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड? My boy, I'm sorry, but I can't help it. I can't believe this. I can't believe this. इंस्पेक्टर भारत, देखा शाने का कमाल। शाने भारत, behave yourself. You are suspended. Inspector Shane, arrest him. मैं जानता हूं भारत को तुम निर्दोष है, मगर सारे सबूत, सारे गवाह मेरे खिलाफ हैं। I'm sorry my boy, I'm helpless. हालांकि मुझे तुमसे पूरी हमदर्दी और मुझे आपकी हमदर्दी नहीं चाहिए सर, प्लीज। आई डोंट नीड योर सिंपैथीज। मगर नो सर, बस। सारी जिंदगी मैंने जिस कानून की खिदमत की, उसी कानून ने आज मुझे इन सलाखों के पीछे लाकर खड़ा कर दिया। मुझे अफसोस इस बात का नहीं है सर कि मुझे मुजरिम समझा जा रहा है। मुझे अफसोस इस बात का है कि मुझे अपनी बेगुनाही साबित करने का एक मौका तक नहीं दिया जाता। मैं तुम्हें वही मौका देने आया हूं भारत। मैं जानता हूं
कि सलाखों के पीछे रहकर तुम अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर सकते, और कत्ल के इस केस में मैं तुम्हारी जमानत का भी इंतजाम नहीं कर सकता। इसलिए जाओ भारत, मैं तुम्हें 24 घंटे का वक्त देता हूं, और इन 24 घंटों में असली कातिल को पकड़वाकर तुम्हें अपने आप को बेगुनाह साबित करना है। And I know you can do it. मैं वादा करता हूं सर, मैं आपके विश्वास को ठेस नहीं पहुंचाऊंगा। थैंक यू वेरी मच। सुनो भारत। जी सर। किसी को भी यह पता नहीं चलना चाहिए कि लॉकअप से निकालने में मैंने तुम्हारी मदद की थी। जी सर। गॉड ब्लेस यू माय बॉय। भारत लॉकअप से फरार हो गया, ये तो तुम अच्छी खबर लाए हो। लॉकअप से फरार होना अपने आप में एक वाले जुर्म है। अब भारत को कोई बचा नहीं सकता। यू आर राइट सर। शहर में चारों तरफ रेड अलर्ट कर दो। भारत कहीं भी दिखाई दे उसे फौरन अरेस्ट कर लो। सर, अरेस्ट करना, केस दाखिल करना और उसके बाद मुकदमा चलाना, क्या आपको नहीं लगता कि ये एक बहुत लंबा प्रोसीजर है? क्या मतलब? सर, मेरा ख्याल है कि जुर्म जेलों में खत्म नहीं होते हैं, बल्कि और पनपते हैं। जुर्म को खत्म करने का सर सिर्फ एक ही तरीका है। जुर्म खत्म करने का कोई भी गैर कानूनी तरीका मुझे पसंद नहीं, मगर हाँ, अगर वो तुम पर हमला करता है तो। मैं समझ गया सर, लेकिन वो इतनी आसानी से हाथ में नहीं आएगा। आई नो सर, मगर मैं ये भी अच्छी तरह जानता हूं कि वो कहां जाएगा। मिसेस बॉन्ड, मिसेस बॉन्ड, मिसेस बॉन्ड, मिसेस बॉन्ड, आप इंस्पेक्टर भारत, मैं जानता था तुम यही करोगे। अपने खिलाफ इकलौते गवाह का खात्मा। मगर अफसोस के मैंने तुम्हें रगे हाथों पकड़ लिया। इंस्पेक्टर शानी, इंस्पेक्टर शानी, देखो शानी, मैं तुम्हें फिर एक बार बताता हूँ, फिर से दूसरी बार तुम गलती कर रहे हो। ये खून मैंने नहीं किया शानी। somebody is trying to frame me. Why don't you understand? मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही शानी। अच्छा शानी, अगर मुझे मौका दिया जाए तो मैं ये प्रूव कर दूंगा कि मैं बेगुनाह हूं। मुजरिमों को मौका देने की बेवकूफ़ी मैं नहीं करता भारत साहब। मैं तो फैसला करता हूँ। कत्ल दफा 302, सजाए मौत। What do you mean? मजबूरी है भारत साहब। मैंने आपको गिरफ्तार करने की कोशिश की, लेकिन आपने मुझ पर हमला कर दिया। मजबूरन मुझे आपको शूट करना पड़ा। ठीक है ना? Give me your gun. I say, give me your gun. सर, आप यहां से जाइए। उस दिन जो कुछ भी मैंने किया वो मेरा फर्ज था, मेरी ड्यूटी थी वो। लेकिन आज जो मैं कर रहा हूं ये मेरा आपके प्रति विश्वास है। श्रीवास्तव, तुम ये क्या कर रहे हो? वही जो मुझे करना चाहिए था। सर, आप जाइए यहां से।
अच्छा नहीं किया श्रीवास्तव। राणे साहब, किसने अच्छा किया और किसने बुरा किया बहुत जल्द पता चलेगा। ये तो मोहन के हाथ में था और मोहन मुझसे कुछ कहना चाह रहा था। मोहन ने मुझे कुछ कहने के लिए वहां पर बुलाया था। ये 786 क्या हो सकता है? किस चीज का सुराग है ये? लॉर्ड्स क्लब तो
गॉड। भारत कैसे भाग निकला? आपने इसे अभी तक पकड़ा क्यों नहीं? इसी तरह कत्ल करता रहा तो? आपको यकीन है कि भारत ही कातिल है? एनफ एनफ, मैंने कहा ना, भारत बहुत जल्द सलाखों के पीछे होगा और सारी हकीकत सामने आ जाएगी। भारत की इस हरकत ने जनता के दिल में कानून के लिए जो इज्जत थी उसको ठेस पहुंचाई है। भारत को सजा दिलवाकर हम जनता का यकीन दोबारा हासिल करना चाहते हैं। ओके? देखा मिस्टर दयाल, इस बेवकूफ आवाम की नजर में इंस्पेक्टर भारत ही सब कुछ था। इनकी नजर में हम जैसे ऊंचे ऑफिसर तो कुछ करते ही नहीं। अब इनको पता चलेगा कि डीआईजी खान क्या चीज है। दुआएं कीजिए खान साहब कि आप जैसे बड़े अफसरों की असलियत आवाम के सामने नहीं आए तो अच्छा है। भारत, तुम यहां? मामूली सी बात है खान साहब, जरा सोचिए कि अगर आवाम को यह पता चला, पब्लिक को, कि इतना बड़ा अफसर अपने मातहत, अपने असिस्टेंट, अपने छोटे अफसर से सिर्फ इसलिए ईर्ष्या करता है, जलता है कि वो यानी इंस्पेक्टर भारत पब्लिक में फेमस है, तो पब्लिक आपके बारे में क्या सोचेगी? तुम यहां क्यों आए? अपने आप को कानून के हवाले करने आया हूं सर। आपने मुझे 24 घंटों का वक्त दिया था ना, 20 घंटे हो चुके हैं, 4 बाकी हैं। देखो भारत, सरेंडर करके तुमने बहुत समझदारी का काम किया। शायद इसके लिए तुम्हें कोई रियायत भी मिल जाए। रियायत? सजा? इसका मतलब ये हुआ कि आप अभी भी ये समझते हैं कि रेवती और मोहन का खून मैंने किया? और किसने किया? किसी और के साथ उसकी क्या दुश्मनी हो सकती? माफ कीजिएगा सर, लेकिन सच बोलने वाला आदमी किसी को नहीं अच्छा लगता। मेरा दोस्त मोहन एक सच्चा पुलिस ऑफिसर था, एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर, और ईमानदार पुलिस ऑफिसर के सारे मुजरिम दुश्मन होते हैं। क्या मतलब? शायद आपको मालूम नहीं सर कि मेरा दोस्त मोहन बॉम्ब ब्लास्ट की इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ टेररिस्टों को सप्लाई होने वाले आर्म्स के बारे में भी इन्वेस्टिगेट कर रहा था, और उसे एक बहुत ही खतरनाक बात मालूम पड़ गई थी, और वो ये है कि इस आर्म्स डील के अंदर हमारे डिपार्टमेंट का एक बहुत बड़ा ऑफिसर इन्वॉल्व था। क्या बकवास कर रहे हो? क्या सबूत है तुम्हारे पास? मैं आपकी तरह बेबुनियाद बातें नहीं करता हूं खान साहब। अपने साथ पक्के सबूत लाया हूं मैं। ये तस्वीरें जिसमें वो सौदेबाजी हो रही है, वो फैक्स भी है मेरे पास। वो स्विस बैंक में जमा किया अकाउंट्स की पूरी रिसीट, वो डायरी भी है मेरे पास जिसमें सारी की सारी डिटेल्स मौजूद है। सर, आप देखना नहीं चाहेंगे कि वो हमारे डिपार्टमेंट का बड़ा अफसर कौन है? देखिए।
तुम सच है, और मुझे इसी बात का डर था कि इंस्पेक्टर भारत कहीं असलियत तक न पहुंच जाए। मैं जानता था कि मोहन ने उसे सब कुछ बताने का मन बना लिया, इसलिए भारत से उसकी दूसरी मुलाकात से पहले ही मैंने उसे मार दिया। लेकिन मोहन मरने से पहले मुझे लॉर्ड्स क्लब के लॉकर का वो सुराग दे गया था, जिसमें उसने आपके खिलाफ सारे सबूत जमा कर रखे थे। अगर मुझे यह मालूम होता कि मोहन ने इतने सारे सबूत इकट्ठे कर रखे हैं, तो मैं उससे वो सबूत हासिल करने के बाद ही उसको मारता। बस यही एक गलती मुझसे हो गई। गलती तो सबसे बड़ी आपने मुझे रिहा करके की। नहीं इंस्पेक्टर भारत, ये मेरी गलती नहीं, मेरी मजबूरी थी। मोहन की बीवी को डरा धमकाकर मैंने बयान देने पर राजी तो कर लिया, मगर वो बाद में मुझे ब्लैकमेल करने लगी। उसके खून का इल्जाम तुम्हारे सर डालने के लिए मैंने तुमको लॉकअप से रिहा कर दिया, क्योंकि मैं जानता था कि तुम्हारे फरार होने से तुम्हारा केस कमजोर हो जाएगा। केस? और वो शाह ने तो मेरा एनकाउंटर करना चाहता था, है? वो भी मुझे डीआईजी साहब की तरह मुजरिम समझता है। खैर, जो होना था वो हो गया, लेकिन भारत, अगर ये बात यहां से बाहर गई तो पुलिस डिपार्टमेंट की बड़ी बदनामी हो जाएगी। क्यों सर, मैं ठीक कह रहा हूं? सर, इससे कहिए ना वो डायरी और नेगेटिव्स मुझे वापस कर दें। दयाल, तुम जैसे नमक हराम अफसरों ने पुलिस वालों को बदनाम किया है, तुम्हें इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। नहीं सर, अपनी जान बचाने के लिए मैं 2 खून कर चुका हूं। 2 खून और करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं तुम दोनों को मारूंगा और दुनिया से कहूंगा कि इंस्पेक्टर भारत ने डीआईजी को मारा और मैंने उसे मार दिया। कैसा रहा प्लान इंस्पेक्टर भारत? मुझे खत्म करके भी तुम वो नेगेटिव हासिल नहीं कर पाओगे। Who cares for the negatives? अभी तो मुझे तुम्हारा ख्याल रखना है। सॉरी सर। थैंक यू शोनी, थैंक यू वेरी मच। इंस्पेक्टर भारत, ये आदमी कैसा भी था, मगर उस दिन पार्टी में इसने एक बात सच्ची कही थी। यू आर सिंपली ग्रेट। थैंक यू सर। तो आपने देखा कि किस तरह 2 शातिर दिमागों ने मिलकर पूरे शेयर मार्केट को उलट पुलट कर दिया। ये दोनों शेयर मार्केट के किंग कहे जाते हैं और इन दोनों के चेहरे से नकाब हटाने का बीड़ा उठाया है करण कोहली और रोमा कटियार ने। अगले हफ्ते देखिए एक स्पेशल न्यूज रिपोर्ट इसी विषय पर करण कोहली और रोमा कटियार द्वारा आपके फेवरेट न्यूज चैनल पर। मुबारक हो करण, तुम तो छा गए, कमाल कर दिया तुमने।
ये तो कुछ नहीं है श्वेता। एक बार रोमा और मैंने जो चरण सिंह चड्डा और सोमेश सान्याल के खिलाफ जो वीडियो टेप तैयार किया है, उसे लोग देख लेना, सब पागल हो जाएंगे, पागल। मेरी आवाज सुन रहे हो ना मिस्टर करण कोहली? आजकल तुम बड़ी ऊंची उड़ान उड़ने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन शायद तुम्हें यह पता नहीं कि चींटियां कितना भी कोशिश कर लें मगर आसमान तक नहीं पहुंच सकती। और ये तो तुम जानते ही होगे कि चींटियों के पर तब निकलते हैं जब उनकी मौत आती है। इसलिए ये बेहतर होगा कि तुम खुद अपने पर काट डालो, वरना मसल के रख दिए जाओगे। याद रखना, ये कोरी धमकी नहीं है, हकीकत में भी बदल सकती है। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था करण, तुम मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल रहे हो। तुम और तुम्हारा ये चैनल जिन लोगों के चेहरे से नकाब हटाना चाहते हैं, बड़े ही खतरनाक और जिद्दी लोग, वो कुछ भी कर सकते हैं। जगह ठीक कह रहा है करण, तुम इस मामले को यही खत्म कर दो ना। श्वेता प्लीज पागल मत बनो। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि रोमा और मैंने मिलकर चरण सिंह चड्डा और सोमेश सान्याल के खिलाफ इतने सारे सबूत इकट्ठे किए और अब हम पीछे हट जाए। एग्जैक्टली। जरा सोचिए श्वेता जी, जब हमारा चैनल इतने बड़े स्कैंडल का पर्दाफाश करेगा तो आपके पति तो यूं एक ही रात में नेशनल हीरो बन जाएंगे। मिस्टर मेहरा, आपको अपने चैनल की पड़ी है? यहाँ मेरे पति की जिंदगी का सवाल है। मैं एक नेशनल हीरो की विधवा कहलाने से अच्छा तो एक आम आदमी की सुहागन कहलाना ज्यादा पसंद करूंगी। लेकिन मैं एक बुज़दिल की जिंदगी जीने से एक बहादुर की मौत मरना पसंद करूं। Exactly, that's like a committed journalist. Yes. लेकिन इसके अकेले कमिटेड होने से क्या होता है? इस पूरे स्कैंडल का भांडा फोड़ने में रोमा कटियार बराबर की शरीक हैं। अगर वो डर के मारे पीछे हट गई, आगे कुछ भी नहीं करोगे। नहीं जगत, तुम रोमा को नहीं जानते, मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूं। वो हमारा साथ कभी नहीं छोड़ेगी, चाहे उसकी जान क्यों न चली जाए। Yes. और एक बात आप भूल रहे हैं मिस्टर गुलाटी, मीडिया बहुत बड़ी ताकत है। अगर हमारे रिपोर्टर को कुछ हुआ तो हम वो हंगामा खड़ा कर देंगे कि सत्ता का सिंहासन डोलने लगे। हेलो करण, मैं रोमा बोल रही हूँ। हाँ रोमा बोलो, क्या खबर? मेरे पास तुम्हारे लिए एक जबरदस्त न्यूज है। That's great. अच्छा, इस वक्त तुम हो कहाँ? मैं इस वक्त कहीं बाहर से बोल रही हूँ। ओके। मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ करण। ओके ठीक है, शाम को मिलेंगे तुम्हारे घर पे। मेरे घर? हाँ। श्योर? ठीक है। 8 बजे। 8 बजे तुम्हारे घर। ओके। फाइन, बाय। रोमा? 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 आप? हेलो मिस्टर करण, इंस्पेक्टर भारत, क्राइम ब्रांच। इंस्पेक्टर भारत? हाँ, आपका नाम मैंने सुना है लेकिन मुलाकात पहली बार हो रही है। जी हाँ, लेकिन इत्तेफाक से। लेकिन आप यहाँ? यही सवाल मैं आपसे करने वाला था करण बाबू। जी वो रोमा ने मुझे यहाँ पर फोन करके बुलाया था। कोई जबरदस्त न्यूज थी जो वो मुझे सुनाना चाहती थी। से क्या मतलब आपका? मतलब बात फोन पे हुई थी, अभी तक मुलाकात नहीं हुई। फिलहाल कहाँ है वो? अपने बेडरूम में।
कहीं जाने की तैयारी हो रही है क्या? जी हाँ, वो रोमा अब्रॉड जा रही है एक स्टोरी के सिलसिले में। आपका कोई मैसेज हो तो मैं उस तक पहुंचा दूंगा। भाई मैसेज तो हमें मिला है कि मिस रोमा कटियार का किसी ने खून कर दिया है, और आप कह रहे हैं कि वो जिंदा है। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल जिंदा है। मैं मिल सकता हूँ? मैंने आपसे कहा ना, वो बेडरूम में, मैं मैसेज दे दूंगा। नहीं, अगर मैं पर्सनली बात कर लूं तो मेरी तसल्ली हो जाएगी जरा। मिस रोमा? कौन? करण? जी नहीं, करण नहीं, इंस्पेक्टर भारत फ्रॉम क्राइम ब्रांच। आपसे कुछ बातें करनी है। आप जरा बाहर ही इंतजार कीजिए, मैं 2 मिनट में आती हूँ। जी बहुत अच्छे, मैं बाहर इंतजार करता हूँ। करण बाबू, आपकी चेहरे की परेशानी देखकर तो मैं ये समझा था कि अंदर रोमा की लाश पड़ी होगी। वो नो प्रॉब्लम, रिलैक्स। आपको क्या लगता है, कोई वाकई मिस रोमा कटियार की जान लेना चाहता है? आई डोंट थिंक सो इंस्पेक्टर भारत। और वैसे भी अगर हम जान से मारने की धमकी से डर जाते हैं तो शायद हम लोग इस प्रोफेशन में ना होते। नहीं, आपको अपनी जान की परवाह नहीं, लेकिन वो लेडी हैं, मिस रोमा को तो है, इसलिए वो अपने बैग्स पैक करके कहीं बाहर जाने की तैयारी कर रही हैं। रोमा ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती। अगर उसने ऐसा किया तो क्या करण, तुम मुझे जान से मार डालोगे, है ना? क्या मजाक नहीं हो रहा है? इंस्पेक्टर भारत को किसी ने फोन किया और ये इन्फॉर्म किया है कि तुम वाकई मर चुकी हो। अच्छा, लगता है उसे भी मेरी तरह मजाक करने की आदत है। मिस रोमा, एक बात बताता हूं मैं आपको। मजाक करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जिंदगी को मजाक समझना, यू शुड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ मिस रोमा। सॉरी इंस्पेक्टर भारत, मुझे कुछ नहीं होने वाला। बड़ी सख्त जानू मैं, इतनी आसानी से नहीं मरूंगी। बाय द वे, आप कहीं बाहर जा रही हैं ना? जी हाँ, करण ने आपको बताया ही होगा। किसी स्टोरी के सिलसिले में मैं अब्रॉड जा रही हूँ। गुड लक टू यू मिस रोमा फॉर योर जर्नी ऑल्सो, एंड सॉरी टू डिस्टर्ब यू मिस्टर करण कोहली। टेक केयर। ऑल श्योर। ये क्या हरकत थी रोमा? मजाक था करण। ऐसा मजाक होता है कभी? रिलैक्स करण। मैं जानती हूँ तुम मेरी लाश देखकर घबरा गए थे। सोचो अगर वाकई किसी ने मुझे जान से मार डाला तो क्या होगा? क्या मतलब? मतलब ये कि मैं मरना नहीं चाहती, इसलिए मैंने ये शहर ही नहीं बल्कि देश छोड़कर जाने का फैसला कर लिया। मैं मॉरिशस जा रही हूँ। वहां पे मैं अपना रेस्टोरेंट खोलूंगी और आराम से जिंदगी बिताऊंगी। रोमा, हम जिस स्टोरी पर काम कर रहे थे उसका क्या होगा? मिस्टर मेहरा ने आज तक कितनी स्टोरीज ड्रॉप की हैं, एक और सही। लेकिन रोमा, लेकिन कुछ नहीं, मैं फैसला कर चुकी हूँ। तुम ये बताओ, तुम मुझे एयरपोर्ट छोड़ने आ रहे हो या नहीं? ठीक है भाई, जैसे तुम्हारी मर्जी। ठीक है, मैं तैयार होती हूँ। रोमा, रोमा, रोमा क्या हुआ? रोमा, रोमा, रोमा। ये तो सचमुच क्या होगा?
नमस्कार श्रीवास्तव। सर, इस आदमी का कहना है कि इसने रात के अंधेरे में सफेद रंग की एक गाड़ी को यहाँ रुकते हुए देखा था। ड्राइवर ने पीछे की सीट से कोई चीज निकाली और नीचे झरने में फेंक दी। पानी की जोरदार आवाज आई थी। जाहिर है सर कि कोई भारी चीजें फेंकी गई होगी। तुमने वो आदमी का शक्ल देखा? नहीं साहब, शक्ल नहीं देखी, लेकिन नंबर याद है। नंबर क्या है गाड़ी का? MH01T4752। श्रीवास्तव, पता लगाओ ये नंबर किस गाड़ी का है। Who owns this car? राइट सर। सर, आपको क्या लगता है वो भारी चीज क्या हो सकती है? लाश। मॉर्निंग एवरीबॉडी। इंस्पेक्टर भारत, आप यहाँ इतनी सुबह सुबह? हाँ, वो मोबाइल बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है ना, तो मैंने सोचा कि आपको मोबाइल के बिना दिक्कत होगी, तो मैं आपको आपका मोबाइल लौटा दूं। और ये मोबाइल आपका ही है मिस्टर करण? कमाल है इंस्पेक्टर। करण ने मुझे रात में बताया था कि इनका मोबाइल चोरी हो गया और आपने आज सुबह सुबह ढूंढ निकाला। दरअसल ये मोबाइल तो हमें कल रात ही मिल गया था। ये चोरी नहीं हुआ था, कहीं गिर गया। लेकिन ये गिरा कहां पे था? करण बाबू, आपकी खामोशी बता रही है कि आपको इस बात का इल्म है, आपको पता है कि वो मोबाइल कहां गिरा होगा। इंस्पेक्टर भारत, आप भी कमाल की बात करते हैं। अगर मुझे पता होता कि मोबाइल कहां गिरा है तो मैं खुद जाकर उसे वहां से उठा नहीं लेता। जरूर जा सकते थे मिस्टर करण, लेकिन शायद आप दोबारा वहां तक जाने की हिम्मत ना जुटा पाए। क्या मतलब? मतलब ये कि कल रात हमें किसी ने खबर की कि हाईवे के ग्रीन फॉरेस्ट एरिया में किसी ने एक गाड़ी देखी। उस गाड़ी के चालक ने दरवाजा खोल के एक भारी भरकम सी चीज बाहर फेंकी और उसी ने हमें उस गाड़ी का कलर बताया और उस गाड़ी का नंबर बताया जहां ये मोबाइल में। और उस गाड़ी का नंबर वही था मिस्टर करण जो आपकी गाड़ी का नंबर है। अब क्या कह रहे हैं, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं आपको समझाता हूं। करण बाबू, कल रात आप हाईवे के ग्रीन फॉरेस्ट एरिया में गए थे, जहां से आपका ये मोबाइल बरामद हुआ। वहां आपने आपकी गाड़ी का दरवाजा खोलकर एक भारी भरकम चीज बाहर फेंकी। अब वो चीज क्या थी ये तो आप अच्छी तरह जानते हैं। क्या मतलब? आप कहना क्या चाहते हैं? जी हाँ, वो एक लाश थी। लाश? अब आप हमें ये बताएंगे कि वो लाश किसकी थी?
उसका नाम था मिस रोमा कटियार। इंस्पेक्टर भारत, आप ये कहना चाहते हैं कि मैंने रोमा की लाश को वहां नीचे फेंका? अगर वो लाश आपने ठिकाने लगाई थी तो जाहिर है वो खून भी आप ही ने किया होगा। इंस्पेक्टर भारत, आप शायद भूल रहे हैं कि रोमा ने खुद आपसे कहा था कि वो कल रात को अब्रॉड जा रही है। फिर उसका खून कैसे हो सकता? रोमा अब्रॉड नहीं गई। उसके घर की तलाशी में वो पैक्ड बैग्स, पासपोर्ट, उसकी टिकट बरामद हुई है। नीचे उसकी गाड़ी भी खड़ी है, जाहिर है वो किसी और की गाड़ी में गई होगी। और वो दूसरी गाड़ी आपके अलावा और किसकी हो सकती है मिस्टर करण? वेल इंस्पेक्टर भारत, इन सारी बातों से यह कहां साबित होता है कि मिस रोमा कटियार का कत्ल हुआ है? वो भी साबित हो जाएगा एडवोकेट गुलाटी। साबित हो जाएगा नहीं, बल्कि यूं कहिए कि साबित कर दिया जाएगा। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं अच्छी तरह जानता हूं कि ये सब किसके इशारे पर हो रहा है। रोमा और करण ने मिलकर जो मेरे न्यूज चैनल के जरिए हंगामा मचाया है, वो बड़े बड़े लोगों की आंखों में खल रहा है। जस्ट रिलैक्स करो, ये तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इंस्पेक्टर भारत, आपने जो कुछ भी बताया वो एक कहानी लगती है, संभावित हत्या की कहानी। मगर कत्ल का मकसद, कत्ल का ठोस सबूत, और जब तक लाश नहीं मिल जाती तब तक आप कोई केस नहीं बना सकते। दैट यू नो ना? मुझे कानून सिखाने का बहुत बहुत शुक्रिया एडवोकेट गुलाटी। खैर कोई बात नहीं, छोटा सा सुराग तो मिल ही गया। ये मोबाइल, अब बाकी के पुख्ता सबूत और गवाह जब मेरे पास होंगे, उसके बाद एडवोकेट गुलाटी, आप और आपका न्यूज चैनल, ये दोनों मिलकर भी आपको नहीं बचा पाएंगे करण बाबू। फिलहाल मैं चलता हूं, बहुत जल्द लौट के आऊंगा। चलो श्रीवास्तव। क्या मैं एक फोन कर सकती हूँ? हाँ कीजिए मैम साहब। मैं रोमा बोल रही हूँ। प्लीज मुझे बचा लो, वरना मैं मर जाऊंगी। किसी ने मुझ पर जानलेवा हमला किया है और मुझे मरा हुआ समझकर ग्रीन फॉरेस्ट वैली के जंगल में फेंक दिया है। हेलो, अरे रोमा, रोमा तुम कहाँ हो इस वक्त? ग्रीन फॉरेस्ट वैली से आधा किलोमीटर दूर एक पीसीओ है। इस वक्त मैं वहीं से बोल रही हूँ। मैं बहुत जख्मी हूँ, करण जल्दी आ जाओ। देखो रोमा, तुम किसी को मत बताना तुम कहाँ पर हो। मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास, ओके? यू डोंट वरी। करण, थैंक गॉड तुम जिंदा हो। मैंने तो सोचा था कि तुम जिसने मुझ पर हमला किया था उसे भी ऐसा ही सोचा होगा, लेकिन तुम तो उस वक्त वहीं थे ना? हाँ, मैं उस वक्त वहीं था, बस तुम्हारी आवाज सुनकर मैं अंदर गया और उसके बाद पीछे से किसी ने मुझ पर वार किया और मैं बेहोश हो गया। जब होश आया तब तक तुम गायब हो चुकी थी। करण, मेरी हालत बहुत खराब है, मुझे जल्दी से हॉस्पिटल लेके चलो। तुम फिक्र मत करो, हम जल्दी पहुंच जाएंगे। संभल के, संभल के, संभल के, संभल के। अब बैठो, तुम बैठो, आराम से, आराम से।
पेट्रोल बिल्कुल खत्म हो गया। क्या? अब पेट्रोल कहाँ मिलेगा? एक मिनट रुको, मैं देखता हूँ। यहाँ आसपास कोई पेट्रोल पंप है? यहाँ आसपास क्या, दूर दूर तक कोई आपको कोई पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा। हाँ, इसके पीछे एक दारू की दुकान है, वहां पे आपको पेट्रोल मिल जाएगा, लेकिन ब्लैक से। थैंक यू वेरी मच। चलो पेट्रोल मिला तो सही, कम से कम दुगने दाम पर तो सही। मौका क्या है? इंस्पेक्टर भारत, आप यहाँ? आपने क्या समझा कि आप रोमा की लाश गायब कर देंगे, हमें पता तक नहीं चलेगा? रोमा की लाश? अरे नहीं नहीं इंस्पेक्टर भारत, आपको गलतफहमी हो रही है। रोमा तो जिंदा थी, अभी मेरे गाड़ी की पिछली सीट पर बैठी थी, पता नहीं कहाँ चली गई है। मैं जानता हूं रोमा कहाँ है। श्रीवास्तव, डिक्की खोलो। सर। डिक्की? लेकिन क्यों? गॉड, ये कैसे हो गया? इंस्पेक्टर साहब, जब मैं पेट्रोल लेने गया था तब वो जिंदा थी। देखिए, इससे पहले भी इसको किसी ने मारने की कोशिश की थी, लेकिन ये बच गई थी। इसने खुद फोन करके मुझे यहाँ बुलाया था। जी हाँ, कि आप बड़ी आसानी से दूसरी बार उसकी जान ले लो, इसीलिए ना। इंस्पेक्टर भारत, मेरा यकीन मानिए, मैंने इसका खून नहीं किया। अगर मैंने इसकी जान लेने की कोशिश की होती तो ये मुझे खुद फोन करके यहाँ क्यों बुलाती? झूठ बोल रहे हैं आप। क्या सबूत है आपके पास इस बात का कि इसने ही फोन करके आपको यहाँ बुलाया था? सबूत है इंस्पेक्टर भारत, मेरे घर के फोन के आंसरिंग मशीन पर इसका वॉइस मैसेज रिकॉर्ड हुआ है। वो अभी मेरे घर के फोन पर मौजूद है। आप कहिए तो मैं आपको घर ले चलता हूँ, आप टेप खुद सुन सकते हैं। करण बाबू, अगर ऐसी कोई बात है, अगर आपके पास ऐसी कोई रिकॉर्डेड मैसेज है तो आपकी जान बच सकती है। करण बाबू, आपकी इस खाली रिकॉर्डिंग मशीन की तरह आपका ये पैंतरा भी बिल्कुल खाली निकला। अगर इसमें कोई कैसेट ही नहीं है तो आपका मैसेज कहां रिकॉर्ड हुआ है? लेकिन इसमें तो कैसेट था इंस्पेक्टर। अगर था तो वो कहां गया? इंस्पेक्टर भारत, आप समझने की कोशिश कीजिए ना। अरे इस कैसेट का गायब होना उसी साजिश का हिस्सा है। इनफैक्ट मैं तो ये कह रहा हूं कि जिसने कैसेट गायब किया उसी ने रोमा कत्याल का खून किया है। वाह करण साहब वाह,
आपका कहने का मतलब यह है कि कत्ल करने के बाद वो कातिल यहां आया और इस मैसेज बॉक्स से कैसेट निकालकर चला गया? जी। यू मीन वो आदमी नहीं कोई प्रेत रहा होगा? बस करण बाबू, और कोई दलील देने की जरूरत नहीं है। अब आपको किसी किस्म की कोई दलील आपको बचा नहीं सकती। मैं आपको मिस रोमा कटियार के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार करता हूं। करण, जगत, मेरे दोस्त मुझे बचा ले, मैंने ये खून नहीं किया। करण, आई नो तू खून कर ही नहीं सकता है, इसीलिए तो मैं यहां आया, तुम्हें छुड़ा के ही रहूंगा। ये वकालतनामा है, ले इस पे तू साइन कर दे। यहां, और ये जमानत का पेपर है, ब्लैंक है। अरे वो क्या हुआ कि मुझे टाइम नहीं मिला, इसलिए मैं मैटर टाइप नहीं करा सका। तू साइन कर दे, मैं मैटर बाद में टाइप करा लूंगा। हाँ ले, यहां, हाँ यहां कर दे। That's right. करण, करण, तू अपने दिमाग पे जोर देके मुझे ये बता, तुम्हारे पास कोई ऐसा ठोस सबूत है जिसे मैं अदालत में पेश कर सकूं? सबूत था जगत। मेरे आंसरिंग मशीन पर रोमा का वो रिकॉर्डेड मैसेज है। इससे साफ साबित होता है कि रोमा पर किसी ने हमला किया था और उसने खुद उसकी मदद के लिए मुझे वहां पर ग्रीन वैली फॉरेस्ट में बुलाया था। वो एक सबूत था, वो कैसेट। कैसेट? कुछ समझ में नहीं आता जगत। उस दिन घर में तुम्हारे अलावा कोई भी नहीं था, तो फिर आंसरिंग मशीन से कैसेट कैसे गायब हो गई? कैसेट गायब होने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता श्वेता। तुम बस रुपयों का बंदोबस्त करो। करण को छुड़ाना मेरी जिम्मेदारी है। फिलहाल जमानत के लिए 2 लाख रुपयों की जरूरत पड़ेगी। मैं भी लाई। ये लो, और पैसों की जरूरत हो तो मुझे बताना। करण की जिंदगी बचाने के लिए मैं घर की एक एक चीज बेच सकती हूँ। इसकी नौबत नहीं आएगी श्वेता। बस यूं समझो कि अब से तुम्हारा करण आजाद है। सर, करण कोहली के खिलाफ हमें सारे सबूत मिल गए हैं, लेकिन कत्ल की वजह क्या थी ये अभी तक समझ में नहीं आया है। श्रीवास्तव, हर कत्ल के पीछे कोई ना कोई मोटिव तो होता ही है। इसके पीछे भी होगा, लेकिन श्रीवास्तव, करण की हर बात किसी तीसरे को कैसे पता चल जाती है, किसी और को? मैं समझा नहीं सर। अब तक हमने करण की जो भी इन्वेस्टिगेशन की, उससे पूछताछ की किसी गुप्त इंफॉर्मेशन के माध्यम से, करेक्ट? इसके ये मायने हुए श्रीवास्तव कि इस खेल में कोई तीसरा आदमी भी शामिल है। कोई और ऐसा है जो करण को या तो फंसाना चाहता है या पकड़वाना चाहता है। कोई ना कोई साजिश जरूर है श्रीवास्तव। लेकिन सर, करण कोहली खुद अपने झूठ में फंस गया है। उसका कहना है कि रोमा कटियार ने उसे फॉरेस्ट ऑफिस के पास वाले पीसीओ से फोन किया था, वो भी कोहली के घर के फोन पर। सर, मेरा मानना है कि अगर रोमा को फोन करना ही था तो वो कोहली के मोबाइल पर भी फोन कर सकती थी। लेकिन मोबाइल तो उसके पास था ही नहीं। यस श्रीवास्तव, ये मोबाइल ही हमें बता सकता है कि सच क्या है और झूठ क्या है। तीन मिस कॉल हैं श्रीवास्तव। पहला है 23:25, यानी रात के 11:25। नंबर है 811902।
दूसरा है 1128, नंबर सेम। तीसरा है 1132, नंबर फिर सेम। पता लगा श्रीवास्तव, ये नंबर कहाँ का है? सर या इंस्पेक्टर भारत, I see. All right. सर वो नंबर हमने ट्रेस कर लिया है। वो नंबर वाकई ग्रीन वैली के पास वाले पीसीओ का ही है। मतलब साफ है कि रोमा कटियार ने करण कोहली को जरूर फोन किया था। लेकिन सर सवाल यह है कि अगर करण कोहली सच बोल रहा है तो उसकी आंसरिंग मशीन से वो कैसे कहां गया? हेलो, मिसेस करण कोहली, कौन बोल रहे हैं? अपने पति को बचाना चाहते हो तो सुनो, उसकी बेगुनाही का सबूत मेरे पास है। क्या? मेरी पति की बेगुनाही का सबूत तुम्हारे पास है? हाँ, वो कैसेट जो तुम्हारी आंसरिंग मशीन से गायब हुई थी वो मेरे पास है। अगर उसे हासिल करना चाहती हो तो तुम्हें उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। बोलो तुम्हें कितने चाहिए? 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख? 10 लाख। क्या? 10 लाख? हाँ, तुम्हारे पति की जिंदगी के सामने ये कीमत कुछ भी नहीं। बोलो मंजूर है? ठीक है, मुझे मंजूर है। बोलो कहाँ पहुंचना होगा, कितने बजे? आओ मिसेस करण कोहली, मेरे रुपये लाई हो? हाँ, पूरे 10 लाख है। लेकिन कैसेट कहाँ पे है? जगत, तुम? हाँ मैं। खैर छोड़ो, ये है वो कैसेट। पहले मुझे रुपये दो। ये लो। ये हुई ना बात। मुझे मेरे 10 लाख रुपए भी मिल गए और अब तुम्हारे करण की जान भी बच जाएगी। नहीं मिस्टर गुलाटी, नहीं तुम्हें 10 लाख रुपए मिलेंगे और न ही करण कोहली बचेगा। कौन? श्वेता, 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 तुम एक कैसेट लेके भाग जाओ। इसमें करण की बेगुनाही का सबूत है। श्वेता, श्वेता, मिट गया सबूत। ये तुमने क्या किया? वही जो इसे करना चाहिए। मेहरा, मेहरा तुम? तो ये सब तुम्हारी चाल थी? नहीं, इसमें हम दोनों बराबर के शरीक हैं। हम दोनों एक दूसरे को बेहद चाहते हैं। और करण हमारे रास्ते की रुकावट बना हुआ था। सिर्फ करण को रास्ते से हटाने के लिए तुम लोगों ने रोमा कटियार को मारा? नहीं गुलाटी, वो बेचारी तो तुम्हारी तरह लालच की वजह से मारी गई। वो ये अच्छी तरह जान चुकी थी कि मैं अपने न्यूज चैनल के जरिए बड़े बड़े लोगों को ब्लैकमेल करता हूँ और वो बेवकूफ मेरी कमाई में हिस्सेदार बनना चाहती थी, ब्लैकमेलर को ब्लैकमेल करना चाहती थी तुम्हारी तरह। इसलिए हमने ऐसा प्लान बनाया कि रोमा भी मर जाए और करण भी रास्ते से हट जाए। अगर ये रोमा बड़ी सख्त जान निकली भाई, चाहे चाकू का वार भी झेल, लेकिन जब उसने मदद के लिए करण को फोन किया, ये रोमा की बदकिस्मती थी कि वो फोन श्वेता ने सुना। और मैं करण के पीछे पीछे वहां पहुंच गया।
हेलो, मैं ग्रीन वैली के फॉरेस्ट ऑफिस के पास से बोल रहा हूँ। मैंने अभी भी देखा है कि एक आदमी ने अपनी गाड़ी की डिक्की में एक लड़की की लाश रखी है। क्या गाड़ी का नंबर है MH01T4752। करण की बेगुनाही का इकलौता सबूत वो कैसेट था और वो मैंने जल्दीबाजी में वहीं छुपा दिया था। लेकिन गुलाटी, तुम्हें उस कैसेट के बारे में पता कैसे चला? मैंने कैसेट तो उसी वक्त देख लिया था जब मैं कल श्वेता के पास करण की जमानत के लिए 2 लाख रुपए लेने गया। जमानत के लिए 2 लाख रुपए की जरूरत पड़ी। मैं अभी लाई। मगर अफसोस कि उस कैसेट का सौदा करने के लिए तुमने श्वेता को चुना और खुद चलकर हमारे जाल में फंस गए। तुमने नहीं मिस्टर मेहरा। Give it to me. ये जाल हमने बिछाया मिस्टर मेहरा। भारत, आप? जी हाँ मिस्टर गुलाटी, मेरे पास वो कैसेट लेकर आए थे, लेकिन उससे पहले ही मुझे शक तो हो गया था कि हो ना हो करण को फंसाया जा रहा है और उसके पीछे आपका हाथ है। मिसेस करण कोहली, आपके घर से कैसेट गायब हुई आपकी जानकारी के बिना हो ही नहीं सकता था। और मिसेस कोहली, इस खेल में आपके साथ और कौन कौन शामिल था ये जानने के लिए हमने इस प्लान को एग्जीक्यूट किया, जिसके मुताबिक एडवोकेट गुलाटी ने आपको यहां बुलाया 10 लाख रुपए लेकर, और चूहा जाल में फंस गया। मिसेस कोहली, वो कैसेट जो आपने डिस्ट्रॉय की वो नकली थी, असली कैसेट नहीं थी। एडवोकेट गुलाटी, थैंक यू मिस्टर मेहरा। ये जो बयान आपने इतनी डिटेल में रिकॉर्ड करवाया है, इतनी डिटेल में तो कोई बच्चों को कहानी भी नहीं सुनाता। श्रीवास्तव, इन दोनों को हिरासत में लिया जाए। एक बात आपसे बताना चाहता हूं मिस्टर मेहरा, सुनते जाइए। ये मीडिया एक बहुत बड़ी ताकत है, लोकतंत्र का एक मजबूत स्तंभ है ये, और जिस दिन इस स्तंभ में से आप जैसे दीमकों को मिटा दिया जाएगा, उस दिन इस देश में से भ्रष्टाचार हमेशा के लिए मिट जाएगा।